हेलो दोस्तों, मैशले मैजिकल मसल्स एपिसोड 62 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था मैश अब आ चुका है। डूम अपना फुल पोटेंशियल यानी 100% पावर को अनलीश करता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है मैश अपने आंखों में धुल जाने की वजह से आंखों को हाथों से घस रहा है और उसके सामने डूम को हम चेंज होते हुए देखते हैं, उसकी बॉडी को चेंज होते हुए देखते हैं, जो देख के डॉट, लेंस और फिन तीनों की पूरी तरह से फट चुका है। वो तीनों बस डूम को ही देख रहा है। मैश को दिखाया जाता है वो अभी भी अपना आंखों में हाथ दिया हुआ है। दूसरी तरफ तभी हमें दिखाया जाता है डूम को, जिसकी बॉडी अब पूरी तरह से चेंज हो चुका है, जैसे कि एओटी में होता है। आपको पता है अटैक ऑन टाइटन्स में टाइटन्स होता है, बिल्कुल उनकी तरह एक खतरनाक टाइटन्स की तरह लग रहा है, जिसके पास अनलिमिटेड पावर हो, पोटेंशियल हो और जिसे कोई हरा ना सके। तभी मैश अपना आँख खोलता है और देखता है। उसे देखते ही वो कहता है, क्या तुम तो कुछ अलग लग रहे हो। डूम कहने लगता है, ये सेकेंड टाइम है जब मैं अपना फुल पावर यूज कर रहा हूँ। मेरे पास अब कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। मेरे बॉडी के अंदर से ये जो पावर बह रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अब मुझे कोई और मिल चुका है जिसके सामने मैं अपना फुल पावर यूज कर सकता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है तुम्हारे भी मन में ग्रेटेस्ट ओपोनेंट के साथ लड़ने की इच्छा जगता होगा। पर मैश उसकी बात सुन के कहता है, बिल्कुल नहीं। ये सुन के डूम पूरी तरह से चौंक जाता है और चुप हो जाता है। तभी मैश कहने लगता है, सच में मुझे ऐसे मुझसे ज़्यादा ताकतवर बंदों से लड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे ये बिल्कुल एक्साइट नहीं करता। पर मुझे अपने घर जाना है। जो देख के डूम और फिन पूरी तरह से चुप हो जाते हैं। उसकी बातों को फिन फील कर सकता है और डूम उसके बात सुन के कहता है, हाँ फिर भी तुम्हें अपनी ट्रू नेचर को ढूंढना होगा। तुम जब अपने ट्रू नेचर को ढूंढ लोगे, पा लोगे, तब तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे। मुझे पता है तुम मेरे जैसे ही हो, मिराज। और तभी हम देखते हैं उसके सामने बहुत सारे मिरर्स, जिसमें से और ज्यादा डूम्स बाहर निकलते हैं। उसके सामने आसपास चारों तरफ हम डूम्स देखते हैं, जो देख के फिन डर के कहने लगता है, क्या अब तो वहाँ पे 5 और डूम आ चुका है। जो देख के मैश अपना वही अजीब सा मुंह बना के कहने लगता है, सच में कुछ लोग बिल्कुल समझते नहीं हैं, बल्कि खुद को और खुद की ताकत को बढ़ाने लगते हैं और डबल करने लगते हैं। और तभी देखते हैं डूम अपने 5 रूप के साथ एक साथ मैश पर हमला कर देता है। मैश किसी तरह एक के बाद एक को डॉज करने लगता है और उसके पीछे हम फिर से डूम को देखते हैं। 2 डूम एक ही साथ उसके ऊपर स्लैश करता है, जिससे हम देखते हैं मैश के पीछे थोड़ा सा लग जाता है और ब्लड निकलने लगता है। जो देख के डूम कहने लगता है, सो तैयार होना और ज्यादा के लिए। ऑटर को देखते हैं, उसकी हालत तो खराब है, पर वो कहने लगता है, मिरर मैजिक, हाँ, इसके मदद से वो अपने आप को कॉपी करता है, अपनी ताकत को कॉपी करता है और इससे उसकी ताकत और ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसके मुकाबले में मैश तो कुछ भी नहीं है। उसकी हर एक ब्लो मैश के ऊपर लगने का, हिट करने का बहुत ही ज्यादा चांसेस है। और इन सबसे ज्यादा बुरा ये सारे बार लाइटनिंग स्पीड से हो रहा है। मैश के लिए ये सब संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ डॉट को दिखाया जाता है, वो उसकी ये ताकत को देख के डर चुका है और कहने लगता है, हो सकता है मैश एक साथ 2 को पकड़ पाए, पर मैश के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और इन 5 में से उसे असली वाले को भी ढूंढना है। कैसे वो पता लगाएगा, आखिर आंसर क्या है। और तभी हम 5 डूम को एक साथ देखते हैं और डूम कहने लगता है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। तुम्हारे जैसे किसी के लिए ऐसे सक्सेस पाना इम्पॉसिबल है। ये लो, अब मैं चला। और एक ही साथ 5 डूम उस पर अटैक करने लगता है। और तभी मैश को देखते हैं, वो अपने आप को शांत करता है और कहने लगता है, मेरे मसल्स नहीं जानते अनपॉसिबल क्या होता है। फिन तभी पीछे से चिल्ला के कहता है, इम्पॉसिबल। मैश तभी कहने लगता है, इरेक्टर स्पाइन मैजिक बिग 3 ड्रैगन। और वो अपने हाथों को उस जमीन के अंदर धंसा देता है, जिससे हम देखते वहाँ की जमीन पूरी तरह से टूट जाता है। आसपास की जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। बंदा वहाँ की पूरी जमीन को ही अपने हाथों से उठा लेता है। डूम भी एक वक्त के लिए डर जाता है और मैश को देखते हैं, वो अपना आँख बंद कर लेता है और आसपास की सारे डूम्स की पैरों की आहट को महसूस करने लगता है। और तभी उसे मिल जाता है जो असली वाला है। तभी वो कहने लगता है, जो लेफ्ट वाला है वही सबसे ज़्यादा हेवीएस्ट है। और उसे जाके एक जोर से किक मारता है, पर जिससे डूम को कुछ भी नहीं होता। और ये देख के डूम खुद कहने लगता है, अमेजिंग, तुम ऐसे पहले बंदे हो जो कि मेरे इस टेक्निक के अंदर देख सका, वो भी पहली बार में ही। पर मेरे कंपैरिजन में अभी भी तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा कम पावर है।
मीरा सेकेंड और उसके ऊपर हम बहुत सारे मिरर्स को देखते हैं। मिरर्स के अंदर से ड्रूम को देखते हैं बाहर आते हुए। अब बस इस पैनल को देखो, एक तरह से देखने में तो बहुत ज़्यादा सुंदर है पर साथ ही में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। सारे मिलके एक साथ मैश के ऊपर अटैक कर देते हैं। मैश भी अपना पंच स्क्वाड करता है। ये अटैक आपको शायद याद होगा, अगर याद ना हो तो बता दूँ, इसमें मैश जितना पंच मारता है उसका स्क्वाड होने लगता है, मतलब उसका 4 गुना हमेशा होने लगता है। और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो हर एक तलवार के ऊपर अपने खुली हाथों से पंच मारने लगता है। हर एक तलवार को वो रोक तो देता है और तभी हमें आसपास के सारे तलवार गिरा हुआ टूटा हुआ दिखाया जाता है। मैश के हाथों को दिखाया जाता है, उसमें से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। उसकी हाथों की हालत भी खराब है। मैश भी अब थक चुका है और तभी उसके पीछे हम डूम को देखते हैं। वो कहने लगता है, क्या ब्रेक ले रहे हो? मैंने तुम्हें वार्न किया था, तुम मेरे से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, यहाँ तक कि हर एक तरीके से तुम मेरे से कमज़ोर हो। अब ये लो। और वो उस पर अपने तलवार से स्लैश कर देता है। मैश जब तक पीछे देखता तब तक उसकी पीठ से खून निकल चुका था। मैश के पीठ से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। ये देख के फिन डर के कहने लगता है, ये बंदा तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और तभी देखते हैं मैश को वो अजीब तरह से रिएक्ट करने लगता है। उसकी पीठ से अभी भी खून निकल रहा है। वो कहता है, वीकनेस। ये देख के डूम के साथ साथ बाकी सब चुप हो जाते हैं। डॉट थोड़ा सा डर के कहने लगता है, इसका क्या मतलब है? उसके पास से कुछ डरावना वाइब्स आ रहा है। और ऑटर थोड़ा सा सीरियस होकर कहने लगता है, क्या सच में वो ये चीज़ अटेम्प्ट करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? और तभी मैश को देखते हैं, उसका मुंह अजीब हो जाता है। तभी उसकी मुंह पूरी तरह से नॉर्मल एक बच्चे जैसा हो जाता है। उसके मुंह से लार निकलने लगता है, जो देख के डूम सोच में पड़ जाता है। बाकी सारे लोग जो उसे देख रहे थे वो बस, मैं कह नहीं सकता यहाँ पे, वो बस ये सोच रहे थे क्या चुतिया फॉर्म है ये। डूम अपना अटैक चालू करता है। मैश को देखते हैं, मैश के ऊपर ब्लेड लगता है पर उसे कुछ भी नहीं होता। उल्टा वो उसकी बॉडी ब्लेड के साथ मुड़ जाता है और उसके ऊपर से चला जाता है। और उसका मुंह का जो लार है वो डूम के ऊपर जाके गिरता है। डूम बार बार उस पर अटैक करने जा रहा है पर मैश को कुछ भी नहीं हो रहा है। उल्टा उसका मुंह का लार निकल के डूम के मुंह पर बार बार जाके लग रहा है। डूम सोचने लगता है, चाहे मैं कितना भी कोशिश करूँ, कितना भी उसे मारने की, उसे काटने की कोशिश करूँ, ब्लेड उसके बॉडी के अंदर से जा ही नहीं रहा। ये ऐसा है जैसे कि मैं एक बड़े से ब्लेड से पेपर को काटने की कोशिश कर रहा हूँ। मिस मिलाडेबल भी समझाता है, ये उसका मसल फाइबर का कंस्ट्रक्शन है और वो अपने बॉडी को एक ऐसी स्टेट में ले गया है जहाँ पे वो सिर्फ एब्जॉर्ब कर सकता है। मैश डूम के ऊपर, डूम को एक बहुत जोर से किक मारता है जिससे डूम ऊपर उठ जाता है। उसका बॉडी और उसका फेस पूरी तरह से पीछे की तरफ झुक जाता है। डूम सोचने लगता है, क्या इतना ज़्यादा पावरफुल किक? सच में वो एक परफेक्ट लेथर्जी में है। वो एक ऐसी स्टेट और ऐसी मस्कुलर फॉर्म में है, उसके पास एक ही साथ डिफेंस और ऑफेंस दोनों हैं। मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कोई अपने आप को इस तरह से प्रूव कर सकता है, वो भी मेरे सामने। फैसिनेटिंग। पता नहीं, पर शायद अब लगता है वक्त आ चुका है, मुझे भी अपना ट्रम्प कार्ड बाहर निकलना चाहिए। और वो अपना पावर को बूस्ट करने लगता है। उसके बॉडी के चारों तरफ से बहुत पावरफुल एनर्जी पास होते हुए दिखाया जाता है। उसकी हेयर्स को उड़ते हुए दिखाया जाता है और वो कहता है, मैंने अपना सारा मैजिक जो भी था मेरे पास सब कुछ अनलीश कर दिया है। कुछ टाइम के लिए मेरे पास अब इतना ज़्यादा पावर है जो कि बियॉन्ड कंपैरिजन है। और हम देखते हैं वो मैश के पास जाके उससे अपने तलवार से अटैक करने लगता है पर मैश ज़मीन के ऊपर ब्रेक डांस करने लगता है। फिर हम देखते हैं डूम अपना मिराज एक्रोबेटिक्स का यूज़ करता है जिससे बहुत सारे तलवार एक साथ मैश की तरफ जाने लगता है। पर मैश अपने आप को एक वी शेप में उन सारे तलवार के बीच में ले आता है। जैसे ही लगता है कि मैश उन सारे तलवार के बीच फंस चुका है, डूम और तलवार मैश की मुंह की तरफ फेंकता है। मैश को वो लगने ही वाला था। फिन भी चिल्ला के कहता है, संभाल के। पर तभी हम देखते हैं मैश अपने बॉडी को मोड़ लेता है। ये देख के डॉट बहुत ही ज़्यादा शॉक होकर चिल्ला के कहने लगता है, क्या ये तो एक बहुत एडवांस जिम्नास्टिक टेक्निक है, द वी सीट। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है उसने इतनी सी स्पेस के अंदर उसे परफॉर्म करा है। और तभी हम देखते हैं मैश उस बॉल से खुद को छुड़ा लेता है और बहुत ही जोर से जंप करता है जिससे सारा तलवार चारों तरफ उड़ जाता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सब उसे परफेक्ट 10 का स्कोर देते हैं। मैश उड़ के जाके डूम को एक डबल लेग सर्कल से अटैक करता है
जिससे डूम बहुत ज़्यादा पीछे जाता है और कहने लगता है वंडरफुल, मुझे तुमसे यही उम्मीद था। और मैश उसे कहता है चुप रहो, और उसे और एक जोर से किक मारता है। डूम का बॉडी पूरी तरह से मुरझाता है। सारे डिवाइन विजनरीज और सब उसे फिर से परफेक्ट 10 का स्कोर देते हैं। डूम मैश को देखते हुए सोचने लगता है ये बंदा शायद वो ही है जो मेरे सामने मेरे अंत तक खड़ा रह सकता है। समन फ्रेजा गॉड ऑफ बाउंटी। और तभी हम देखते हैं उसके पीछे बहुत एक खतरनाक गॉड को। उसके पीछे अब बहुत सारे डूम को देखते हैं और डूम चिल्ला के कहता है मिराज थर्ड। ये देख के उसकी ये इतने सारे कॉपी को देख के फिन डर जाता है और कहने लगता है यहाँ पे तो बहुत सारे हैं। तभी डूम कहता है मेरे हर एक कॉपी इतना ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है जैसे कि एक थर्ड्स का पावर हो, और हर एक कॉपी इतना ज़्यादा पावर तो रखता ही है जैसे कि मैं खुद हूँ 100 अवतार मिराज। और उसके सामने आसपास चारों तरफ हम 100 डूम्स को देखते हैं। डूम फिर से कंटिन्यू करता है और कहता है मुझे दिखाओ कि तुम मुझे सरपास कर सकते हो। मैश को देखते हैं, वो थोड़ा सा दुखी होकर कहने लगता है तुम्हें सच में मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं बनना चाहिए, वरना मैं घर नहीं जा पाऊँगा यार। उसकी ये बात सुन के सारे डूम अजीब तरह से देखने लगते हैं। मैश कहने लगता है सब कोई मुझे बस हर तरफ से फाइट में खींचने लगता है, सब कोई मुझसे स्ट्रॉन्गर बनना चाहता है, पर किसी को कुछ नहीं पड़ी कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मैं घर जा पाऊँ। ये उसकी ये बात सुनकर डूम कहता है मुझे तुम्हारी स्पिरिट पसंद आया, पर हमेशा की तरह जो जीतेगा वही तय करेगा क्या सही है या फिर क्या गलत। चलो शुरू करते हैं। 100 डूम के सामने हम एक मैश को देखते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। दोस्तों अगर अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट सारे एपिसोड लाने के लिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।